Good morning, everyone. Welcome to Gyandhara Pupil Teacher Online Study Point. And today we are going to study about the topic assessment of personality. And इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की पर्सनालिटी को कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये एक छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता दे रही हूँ। देखिए, हर वो फैक्टर जो हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है, वो सारे फैक्टर्स हमारी पर्सनालिटी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा हेरिडिटी, हमारी लर्निंग थिंग्स और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हमारा नेचर, हमारा नर्चर, हमारा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मेंटल आईक्यू लेवल, हमारा आप कह सकते हो कि स्कूल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग कल्चर, caste, creed, everything, all things, they all determine our personality. So now move to the topic assessment of personality. So the first question is whether the personality is measured or assessed. Now here I can tell you two things that for knowing this we have to see three things. The first is nature of thing. So personality is an abstract idea. Okay, it's not anything, not a thing that can be measured. So, and next is nature of instruments. किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड नोबडी इज बॉर्न फ्रॉम ज़ीरो पर्सनैलिटी। हर व्यक्ति अपनी एक पर्सनैलिटी लेकर ही पैदा होता है, तो इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे पास ऐसे नहीं हैं जिससे हम पर्सनैलिटी को मेजर कर सकें। दे आर नो मेजरिंग स्केल्स। एंड थर्ड इज नेचर ऑफ द एग्जामिनर। द पर्सन हु इज जजिंग द पर्सनैलिटी, मेजरिंग द पर्सनैलिटी, उसमें भी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो कोई मतलब कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि जो व्यक्ति आपको एग्जामिन कर रहा है वो या जज कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी को, वो खुद ऑथेंटिक हो। उसकी भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उसकी खुद की पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग हो सकती है, वो ट्रेड्स आप में बहुत अच्छे से ना देख पाए। सो ये जो तीनों रीजंस है, इन तीनों रीजंस की वजह से पर्सनैलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। वी कैन ओनली assess the personality. Now, there are different types of techniques of personality, basically five: first, second, third, fourth, and fifth. These are non-projective techniques. And fourth one is are projective techniques. So first, ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम व्यक्ति को देख सकते हैं, वी कैन सी अ पर्सन। कैसे देख सकते हैं? दो मेथड्स, ऑब्जर्वेशन और दूसरा सिचुएशनल टेस्ट। इन दोनों तरीके से हम पर्सनैलिटी मेजर कर सकते हैं। दूसरा जिसमें हम सुन सकते हैं व्यक्ति से चीज़ों को, किन 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 चीज़ों से सुन सकते हैं? क्वेश्चनियर, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री और इंटरव्यू। इससे हम पर्सनैलिटी असेस कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक है अदर पीपल विजन। दूसरे लोग आपके बारे में क्या बताते हैं इसके विषय में, इसमें भी कई चीज़ें हैं, जैसे केस स्टडी मेथड, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स,
रेटिंग स्केल, ये मेथड्स हैं जिनसे हम पर्सनैलिटी को दूसरे लोगों की नज़र से आपकी पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। फोर्थ है प्रोजेक्टिव टेक्निक, इसमें रॉरशैच, इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है कि हम इमेजिनेशन से जो अनहिडन होता है चीज़ें, उसको जानने का प्रयास करते हैं, जो कि पर्सनालिटी में एक ऐसी चीज़ है जो आप दिखा रहे हो और एक है जो आपके अंदर हिडन है। तो दैट हिडन थिंग्स इन अ पर्सन्स पर्सनालिटी आर measured or say assessed by projective techniques. And fifth one is there are few traits of personality that can be measured by मतलब that can be measured quantitatively. सो वो फिफ्थ टेक्निक है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं for measuring personality traits. So these are the methods by which one can assess the personality and these are the techniques and the methods. तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड है, तो ये आपको पता है। केस स्टडी मेथड है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको मुझे दिखाना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ एक एक करके। फर्स्ट इज सिचुएशनल टेस्ट, तो ये कुछ इस तरह का होता है जहाँ पे एक व्यक्ति को सिचुएशन दी जाती है कि मान लो कि सपोज आप यहाँ से जा रहे हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो आप कैसे बिहेव करोगे, तो इस तरह का टेस्ट होता है। दिस इज पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति से उसके ही बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बारे में उसे आंसर्स देने होते हैं। दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अग्री, नॉन अग्री, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल, ये आप स्विगी जोमेटो से जब खाना ऑर्डर करते होगे तब भी रेटिंग स्केल आता है कि हाउ आर यू सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से लोगों से आपकी राय जानकर एक रेटिंग स्केल पर पर्सनैलिटी असेस की जाती है। ये सोशियोमेट्रिक टेक्निक है, बेसिकली इट्स अ मेथोडोलॉजी फॉर ट्रैकिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप व्हेन अ पर्सन इज डूइंग वर्क इन अ ग्रुप। ये एक तरीके की, देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको दे रखा है। ये एक क्लास का एग्जाम्पल है जिसमें बच्चे हैं स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के, इसमें रिजेक्टेड, पॉपुलर, नेग्लेक्टेड, कंट्रोवर्शियल, एवरेज। सो इसमें उन्होंने इस तरीके से परसेंटेज दे रखा है। तो अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करते हैं, तो दे आर द फर्स्ट टेक्निक्स, मतलब दे वर फर्स्ट डेवलप्ड फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी। बेसिकली टेस्ट वर सपोज टू अनकवर द इंडिविजुअल्स हिडन वांट्स एंड फियर। सो दीज आर द टेस्ट जिसमें हम इमेजिनेशन से पता करते हैं कि व्यक्ति क्या एक्चुअल में सोचना चाह रहा है। सो द फर्स्ट इज रॉरशैक्स इंक ब्लॉक टेस्ट। यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, ये देखिए मैंने डिटेल में लिख रखा है। कार्ड्स होते हैं और कार्ड्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपने चिड़िया देखी, एनिमल देखा, ह्यूमन देखा, ऑब्जेक्ट्स देखे, बिग स्मॉल लेटर देखा, स्मॉल में देखा, तो इस तरीके से आपकी उनके पास कैटेगरीज होती हैं, कंटेंट होता है या फिर उनके पास लोकेशन होती है या फिर वो इस तरीके से कई सारी कैटेगरीज होती हैं जिसके आधार पर वो आपकी इमेजिनेशन को नोट डाउन करते हैं और लास्ट में एक मतलब एक रिजल्ट निकालते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में ये ट्रेट्स डोमिनेंट है। ऐसे ही थीमेटिक टेस्ट है, इसमें भी आपको क्या होता है कि इसमें एक आपको एक फ़ोटो दे दी होती है और आपको कहा जाता है कि आप अपनी पिक्चर की स्टोरी एक स्टोरी बनाइए जहाँ पर आप खुद हीरो हैं एंड हीरो इज़ अ पॉजिटिव कैरेक्टर और इसके बारे में आपको अपनी चीज़ें लिखनी होती हैं।
सो ये देखिए इस तरीके से पिक्चर्स दी जाती है, बेसिकली 30 पिक्चर्स होती हैं और ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपको इसमें से स्टोरी बनाकर बतानी होती है और आपको खुद स्टोरी लिखनी होती है, व्हाट इज़ द हीरो, क्या सिचुएशन थी और क्या उसमें आपको कंटेंट लिखा, आप एक कहानी बनाइए और उस कहानी के द्वारा आपकी पर्सनैलिटी असेस की जाती है। यहाँ पर ये एक तो एडल्ट के लिए होता है टीएटी, इसके साथ ही एक चाइल्ड एसोसिएशन टेस्ट भी होता है ये थीमेटिक वाली अप्रोच पर ही। तो बच्चों के लिए भी ये चीज़ होती है, उन्हें भी पिक्चर्स देकर कहा जाता है कि आप एक स्टोरी बनाइए और स्टोरी में आप जो जो चीज़ें लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी जज की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपने वो कुछ कुछ होता है मूवी देखी होगी, वहाँ पे वो द नीलम शो में एक गेम आता है जिसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है और एक वर्ड से आपको एक फीलिंग को या एक एक वर्ड एसोसिएट करना होता है। तो वो वर्ड एसोसिएट करने करते करते कोई ऐसा वर्ड ज़रूर आता है जिसमें आप कुछ ऐसा बोलते हो जो कि आपकी पर्सनैलिटी को क्लियरली रिवील करता है। मान लो किसी ने कहा टू कुक सूप, किसी ने कहा इंक तो ब्लैक और ब्लू, किसी ने कहा लैम्प लाइट। तो इस तरीके से जब अचानक से कोई शब्द बोला जाता है तो वहाँ से भी हम चीज़ों को जज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये भी बेसिकली टीनेजर्स के लिए ये टेस्ट होता है, उनकी पर्सनैलिटी के लिए कि अपने बारे में आप अपनी चीज़ों के बारे में लिखिए। जैसे ये एक सेंटेंस जैसे आई लाइक, सपोज आई लाइक पेंटिंग, आई एम अ टीचर, my teachers are very good, I hardly ever feel angry। तो सपोज इस तरीके से वो आपको अपने बारे में बताना होता है और इसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। सो यहाँ पे मेरिट्स और डिमेरिट्स भी बहुत हैं और सभी लिमिटेशंस भी हैं। मेरिट्स ये हैं कि दे आर एबल टू असेस द पर्सनैलिटी टू हाईएस्ट डिग्री। पूरी तरीके से नहीं, पर एक अगर हम डिग्री की बात करें तो मैक्सिमम डिग्री से पर्सनालिटी की प्रोजेक्टिव टेक्निक के द्वारा हम पता कर सकते हैं। दूसरा, फेमस इन्वेंटरीज के थ्रू एक वैलिडिटी रिलायबिलिटी का पार्ट भी यहाँ पर आ जाता है इन टेक्निक्स में। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो ये मनी एंड टाइम टेकिंग होती हैं, बहुत लंबी होती हैं। और दूसरा, नॉन अवेलेबिलिटी, बहुत क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है तो जल्दी अवेलेबिलिटी नहीं है, फॉरेन में होते हैं और इंडिया में भी है तो काफ़ी मतलब जल्दी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है पर्सनालिटी के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का। सो आई होप कि आपको असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी समझ में आया होगा। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं और मैंने बहुत डिटेल में आपको कोई चीज़ इसलिए नहीं बताई है क्योंकि आपको एक बार खुद भी रीड करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट separately to you. And for a general aspect, how a personality is measured, I told you by the different kinds of techniques which are used to assess the personality. तो I hope आपको क्लियर हो गया होगा। And thank you for watching ज्ञानधारा. Please like, share and subscribe.